नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे और आने वाले सीईटी की बहुत बढ़िया से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने सीईटी महाकुंभ के नाम से सीरीज को शुरू करके रखा हुआ है और बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। उम्मीद है कि पीछे जितनी भी क्लासें हुई है सीईटी महाकुंभ के नाम से वो आपने अच्छे प्रकार से देख रखी होगी और उन क्वेश्चंस को नोट डाउन भी किया होगा। तो ये जो क्लासें चल रही है सीईटी महाकुंभ के नाम से, आपका जब तक सीईटी नहीं होगा तब तक ये क्लासें चलती रहेगी। और इनमें वो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं जो या तो हरियाणा में पीछे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं या ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना यहीं से होगी, वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, इस आप हरियाणा की पॉलिटी के भी क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, हरियाणा की जो हिस्ट्री है वहाँ के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, हरियाणा की ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो मिक्सअप क्वेश्चन जो हरियाणा के वो चल रहे हैं। तो सीईटी महाकुंभ के नाम से ये सीरीज अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो पीछे क्लासें पढ़िए प्ले लिस्ट के अंदर, वो जाकर के देख लीजिए। और जो भी साथी चैनल के ऊपर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए फिर इस क्लास का पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। इसने पूछा है हरियाणा का नूह जिला जो है ना, ये कौन से प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत आता है। अब देखो, हरियाणा को जो डिवीजन के अंदर बांटा गया है, कुल कितने डिवीजन में बांटा गया है, हरियाणा में कुल कितनी पुलिस रेंज है, हरियाणा के अंदर कुल कितनी पुलिस कमिश्नरी है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अब ये क्वेश्चन जो बना है ना, ये बना है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको ये पता हो पूछा किसके बारे में गया है, इसने पूछ रखा है नूह डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब ये जो नूह जिला है ना, ये कौन सी प्रशासनिक डिवीजन का मतलब कौन से मंडल के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह फरीदाबाद मंडल के अंदर आता है। अब देखो, फरीदाबाद मंडल के अंदर टोटल कितने जिले आते हैं ये आपको अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। तो फरीदाबाद में एक तो आता है पलवल जिला, फरीदाबाद में एक तो पलवल आता है, एक फरीदाबाद के अंदर नूह जिला आता है। ठीक है, और एक जो फरीदाबाद है ना, ये भी कहाँ पर ही काउंटिंग होगा, ये भी इसी डिवीजन के अंदर ही काउंट होगा। तो अगर आपसे पूछे कि फरीदाबाद के अंदर टोटल कितने जिले आते हैं, तो फरीदाबाद डिवीजन के अंदर टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पलवल भी इसी के अंदर आता है और नूह भी फरीदाबाद के अंदर आता है। तो नूह जिले के बारे में आपसे पूछा गया था। अब देखो, रोहतक भी क्या है, रोहतक भी एक मंडल है, ये भी एक डिवीजन है। रोहतक मंडल है तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए सबसे ज्यादा जिले जो है ना कौन से डिवीजन के अंदर आते हैं, सबसे ज्यादा जिले कौन से डिवीजन के अंदर आते हैं, सबसे ज्यादा जिले जो है ना ये कौन से डिवीजन में आते हैं। तो कितने जिले आते हैं, टोटल 5 जिले आते हैं। किसमें? रोहतक जो मंडल है उसके अंदर। करनाल भी क्या है, एक मंडल है। तो करनाल मंडल में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? करनाल के अंदर एक पानीपत डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है, और करनाल के अंदर एक कैथल डिस्ट्रिक्ट भी आता है। तो कैथल डिस्ट्रिक्ट, पानीपत डिस्ट्रिक्ट और कौन सा आता है, खुद जो करनाल है ना वो भी इस मंडल में आता है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से मंडल में आते हैं, ये करनाल मंडल के अंदर आते हैं। अंबाला भी क्या है, एक डिवीजन है। तो अंबाला में कौन कौन से जिले आते हैं? तो अंबाला में एक पंचकुला जिला आता है, ठीक है। पंचकुला के साथ में एक जो कुरुक्षेत्र जिला है, ये भी कौन से डिवीजन का हिस्सा है? तो ये भी अंबाला डिवीजन का हिस्सा है। और कुरुक्षेत्र के साथ साथ में यमुनानगर जो है, ये भी कौन से डिवीजन का हिस्सा है? यह भी अंबाला डिवीजन का हिस्सा है। तो अंबाला समेत कितने हो गए यहाँ पर? 4 डिस्ट्रिक्ट हो गई। फरीदाबाद में कितने आते हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। करनाल में कितने आते हैं? तो 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और रोहतक में कितने आते हैं? 5 जिले आते हैं। तो अब देखो, डिवीजन है ना, आपको कितने हो गए यहाँ पे? 4 डिवीजन हो गए। अब 2 डिवीजन और कौन से हैं? तो एक डिवीजन तो है गुरुग्राम, एक डिवीजन आपको याद कर लेना है, गुरुग्राम है। और गुरुग्राम में भी कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 3। और एक डिवीजन कौन सा बच गया अपना? हिसार डिवीजन बच गया। और हिसार डिवीजन में कितने जिले आते हैं? यहाँ पर टोटल 4 जिले आते हैं। यानी हरियाणा के अंदर कुल कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। और 22 जिलों को इस प्रकार से डिवीजन के अंदर बांटा गया है कि कौन सा डिवीजन के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो ये 6 डिवीजन आपने याद कर लेने हैं, बात यहाँ पर याद रखना। अब थोड़ा सा पर डिस्कस करेंगे, नूह जिले के बारे में बात हो रही है ना, कि यहाँ पर अगर हम देखें जो ये नूह जिला है, इसका पहले क्या नाम हुआ करता था? इसका पहले मेवात नाम हुआ करता था, ठीक है। अब ये डिस्ट्रिक्ट कब बनता है? तो 4 अप्रैल 2005 को बना था ये। 4 अप्रैल 2005 को यह जिला बन जाता है। और 4 अप्रैल 2005 को बना है ना, तो ये हरियाणा का कौन से नंबर का जिला बना है? यह हरियाणा का
20वां जिला बना था। और 4 अप्रैल 2005 को हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर ओपी चौटाला के टाइम में ये बन जाता है ना, ओपी चौटाला के समय क्या बन जाता है? ये डिस्ट्रिक्ट बनता है मेवात। तो 20वां जिला कौन सा बनता है? 20वां जिला बनता है मेवात। ये बातें आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे पता होनी चाहिए। या कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कौन सा जिला बना है, सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो नूंह जिला जो है ना, ये पहले किस नाम से था? मेवात नाम से। अभी इसका नाम क्या कर दिया गया है? नूंह डिस्ट्रिक्ट नाम इसका कर दिया गया है। तो यह कौन सी पुलिस रेंज के अंदर आता है, कौन से डिवीजन के अंदर आता है, आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पर पता कर लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब आपने कमेंट करके बताना है कि हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है? हरियाणा में पुलिस रेंज जो है ना, ये कितनी है? आपने कमेंट करके जरूर बताना है। और हरियाणा के अंदर टोटल जो पुलिस कमिश्नरी है ना, ये कितनी है, ताकि पता तो लगे ना कि आपको कितनी की तैयारी आपने कर रखी है। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है और पुलिस रेंज कितनी है, ये क्वेश्चन या इनका जो आंसर है, ये आपने कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1 फरवरी 2020 तक हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अब देखो, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, इसके बारे में आपने अच्छे प्रकार से पढ़ रखा होगा कि ये शुरुआत में कहाँ पर बना था, इसकी शुरुआत कैसे होती है। आइए आप इस क्वेश्चन को डिटेल में लेकर के चलेंगे। इसने पूछा है कि 1 फरवरी 2020 तक हरियाणा उच्च न्यायालय, सबसे पहले आपको ये बात पता हो कि हरियाणा का उच्च न्यायालय है कहाँ पर अभी? तो वो अभी है चंडीगढ़ के अंदर, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर है? ये चंडीगढ़ में स्थित है, याद कर लेना इस पॉइंट को। ठीक है, और जब भी किसी उच्च न्यायालय की बात आती है, तो उच्च न्यायालय का जिक्र जो है ना, ये संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल नंबर अगर आपसे पूछ ले, तो आर्टिकल कौन सा रहेगा यहाँ पर? तो आर्टिकल नंबर 214 से ये क्या शुरू हो जाते हैं, जो हाई कोर्ट है ना, ये शुरू यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर अपन नेक्स्ट इसमें बात करें, इसने पूछ रखा है कि 1 फरवरी 2020 तक हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रविशंकर झा जो है ना, ये 2020 तक क्या थे, या 2020 में क्या हुआ करते थे? ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन एक अगर मैं पूछ लूं आपसे कि वर्तमान में जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में है सील नागू। क्या नाम रहेगा? सील नागू जो है ना, ये वर्तमान में क्या है? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, ये मुख्य न्यायाधीश है। तो आपको करना क्या है, जो हाई कोर्ट के बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो हाई कोर्ट का जिक्र कौन से आर्टिकल में है, ऐसे ही आपको पता कर लेना है। अब ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की अपन थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, ये चंडीगढ़ में कब स्थानांतरित हुआ था? तो चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ था 1955 के अंदर। ठीक है ना, तो 1955 में यह चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया था। चंडीगढ़ में स्थानांतरित इसको किया गया था ना, चंडीगढ़ में स्थानांतरित जो है ना, यहाँ पर इसको कर दिया गया था, याद रख लेना यहाँ पर। ठीक है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में 1955 में ये कहाँ पर स्थानांतरित हो गया था? चंडीगढ़ के अंदर। तो क्या क्या बातें आपसे पूछ सकता है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट या हरियाणा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, एक तो पूछ लेगा कि वर्तमान में कौन है, तो वो तो है सील नागू है। और अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर उस समय तक कौन थे, तो वो रविशंकर झा थे, ये बात याद रख लेना। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है? 214 के अंदर। अब एक दो बातें आप और डिस्कस कर लेते हैं। जब हाई कोर्ट का जिक्र किया है, जैसे आपको एक तो ये बात पता होनी चाहिए हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पूरे भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो पूरे भारत में 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, आपसे क्या पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि बताइए सबसे प्राचीन हाई कोर्ट कौन सा है, सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है ना? एक होता है उच्च न्यायालय और एक होता है उच्चतम न्यायालय, दोनों याद कर लेना। उच्च न्यायालय अगर आपसे पूछ लेना,
तो वो कौन सा हो जाएगा, वो कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा है, कलकत्ता हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना कब होती है, तो 1862 के अंदर होती है। तो 1862 में सबसे पहला हाई कोर्ट कहाँ पर बनता है, कलकत्ता के अंदर बनता है। और पूछेगा आपसे कि अंतिम हाई कोर्ट कौन सा बना था, या जो 25वां हाई कोर्ट है ना, ये कौन सा बना था, तो 25वां हाई कोर्ट बनता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये कब बना था, ये बनता है 2019 के अंदर। ठीक है ना, तो आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये 25वां बना था। पूरे भारत में कितने हाई कोर्ट है, 25 है। और अपना हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ पर है, वो चंडीगढ़ के अंदर है, जिसको अपन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक बात और कर लेना, भारत जब आजाद हुआ था, ठीक है ना, आजाद भारत जब हो जाता है ना, तो आजाद भारत जब हुआ तो इस हाई कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम अगर आपसे पूछ ले तो वो आपने बता देना है, नाम क्या रहेगा, रामलाल। ठीक है ना, क्या पूछा भी, जैसे भारत कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 के बाद इस हाई कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, वो था रामलाल यापर। ठीक है, इतनी बातें कर लोगे। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहे होंगे, और किसी प्रकार के डाउट हो तो आप कमेंट में छोड़ सकते हो, आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट आप सभी से यही रहेगी भी, आपके जितने भी साथी जो आने वाले हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को वहां तक पहुंचाने का काम करें, ताकि ज़्यादा बच्चे जो है वो इन क्लासों के अंदर जुड़े, और एक बढ़िया कंटेंट आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है। और बायलिंगुअल सीरीज हमारी चल रही है सीईटी महाकुंभ के नाम से, है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन लोक अदालतों के लिए सही है, अब देखो, यानी विच स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर लोक अदालत। अब ये लोक अदालतों के बारे में जब जिक्र आ जाता है ना, तो ऐसी क्वेश्चन आपको, जैसे पॉलिटी आपने पढ़ रखी हो तो वहां से आपने अच्छे प्रकार से पढ़ रखा होगा कि ये लोक अदालतें क्या होती है। देखिए, इट इज ए सिविल कोर्ट, यह एक सिविल कोर्ट है, यह विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का मंच है, या फिर इसके निर्णय के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, उपरोक्त सभी। इसने ये वाली बात पूछ रखी है कि कौन सा कथन सही है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ पाते। आपा क्या काम करेंगे, क्वेश्चन को यहां से पढ़ते पढ़ते बस वहां तक ही पढ़ेंगे, लास्ट में इसने पूछ रखा हो कि यह सही है कि नहीं है, वो वाली बातें आपा नहीं पढ़ पाते ना, जिसके चक्कर में आपा क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बोलूंगा कि जितना हो सके ना, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ करके ही आंसर करना चाहिए। यह एक सिविल कोर्ट है, तो सिविल कोर्ट नहीं हो सकता, ये सीधी सी बात है। यह विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का मंच है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है कि विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का एक मंच है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, इसका बी रहेगा। यानी यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर लोक अदालतों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब देखो सिविल कोर्ट जो नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आप पढ़ोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिसको आप बोलते हैं जिला न्यायालय, इनको आप क्या बोलते हैं, इनको आप जिला न्यायालय बोलते हैं ना, जिला न्यायालय। और जिला न्यायालयों का जो जिक्र है ना, वो आर्टिकल कहाँ से, तो 233 से लेकर के ना 237 के बीच में क्या आते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। अब एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, एक कोर्ट होता है जिसके सामने क्या लिखा होता है, जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय लिखा होता है ना। क्या लिखा होता है, जिला एवं सत्र न्यायालय जो है ना, ये वहां पर लिखा होता है, याद कर लेना। अब इसमें दो टाइप के केस होते हैं, एक तो होते हैं सिविल केस, एक तो क्या होते हैं, जो सिविल केस है वो होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं क्रिमिनल केस, दूसरे कौन से होते हैं, क्रिमिनल केस होते हैं। तो ये दोनों टाइप के जो केस है ना, ये कहाँ पर लड़े जाते हैं, ये जिला एवं सत्र न्यायालय में लड़े जाते हैं, या फिर लिखा आता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जो ये केस लड़ते हैं ना, वो जो जज होते हैं, वहां पर ऐसे लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश, है ना। तो दोनों मामले कौन के देखता है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज। तो सिविल केस भी होते हैं, क्रिमिनल केस भी होते हैं, तो वो क्या होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात यहाँ पे हो रही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। इट इज ए प्लेटफॉर्म फॉर पीसफुल रिजोल्यूशन
रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कहने का मतलब था कि विवादों में शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कहां पर स्थित था? अब देखो ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय यानी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बात यहाँ पे हो रही है और इसने पूछा है स्वतंत्रता से पूर्व, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ उससे पहले की बात हो रही है, स्वतंत्रता से पूर्व। तो आइए पर जान लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जो आज का हमारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है ना पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, ये आज कहाँ पर है? ये वर्तमान में तो आपको पता ही होना चाहिए, ये वर्तमान में तो है चंडीगढ़ के अंदर। वर्तमान में कहाँ पर है ये वर्तमान में है चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, चंडीगढ़ में कब स्थानांतरित किया गया था ये? तो चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया था 17 जनवरी 1955 को। 17 जनवरी 1955 को ये चंडीगढ़ में स्थापित हुआ था। अब चंडीगढ़ से पहले ये कहाँ पर हुआ करता था? तो चंडीगढ़ से पहले ये शिमला के अंदर हुआ करता था। शिमला से पहले कहाँ पर हुआ करता था, ये वाली बात ये पूछ रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व। देखिए अगर हम बात करें लाहौर हाई कोर्ट की, यानी इस हाई कोर्ट की स्थापना जो होती है ना, वो लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से इसकी स्थापना होती है। लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से इसकी स्थापना होती है। ठीक है ना, तो ये जो हाई कोर्ट है कहां पर हुआ करता था? ये लाहौर के अंदर हुआ करता था। ठीक है, तो लाहौर हाई कोर्ट में ना आपसे एक बात पूछ सकता है कि इसमें प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? एक तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो लाहौर हाई कोर्ट में रहा था, तो प्रथम भारतीय जज या प्रथम भारतीय न्यायाधीश अगर आपसे पूछे ना, तो वो आपने बताना है सर शादीलाल। क्या नाम रहेगा? सर शादीलाल जो है ना, वो आपने बता देना है। और सर शादीलाल जो है इनका संबंध कहाँ से रहेगा? इनका संबंध अभी हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट है कौन सा, रेवाड़ी से इनका संबंध रहेगा। तो सर शादीलाल जो है ना, ये कौन थे? ये प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है, अब इस हाई कोर्ट के बाद अगर मैं बात करूं, ये लाहौर हाई कोर्ट जो है ना, ये 1947 तक कहां पर था? लाहौर के अंदर ही था। लेकिन जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, आजाद भारत हुआ, तो आजाद भारत होने का मतलब आपको मैं थोड़ा सा मैप के जरिए समझाता हूं। आपने देख रखा होगा ना भी, जिस प्रकार से आप देखें तो ये इंडिया का मैप है और ये जो अपना आज का मैप है इंडिया का, तो यहाँ पर जो पंजाब पड़ता है ना, कहाँ पर पड़ता है? ये पंजाब है मान लो यहाँ पर। तो एक तो इंडिया के अंदर पंजाब है, एक पाकिस्तान के अंदर आज पंजाब है। मेरा कहने का मतलब जब हमारे देश का बंटवारा हुआ ना, उस समय पाकिस्तान अलग कंट्री बनी थी, तो पाकिस्तान के अंदर जो एरिया गया था उसमें से जो पंजाब था, ये एरिया भी कहां पर चला गया था? पाकिस्तान के अंदर। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा? पश्चिमी पंजाब। लेकिन ये कौन सा बच गया? ये बच गया हमारा पूर्वी पंजाब। ये कौन सा बच गया? ये पूर्वी पंजाब बच गया। ठीक है, अब ये जो लाहौर है ये कहां पर आ गया था? ये आ गया था पाकिस्तान के अंदर। तो फिर यहां पर निर्णय लिया गया कि जैसे ये देश हमारा आजाद हो गया, तो फिर जो पूर्वी पंजाब है ना, इस पूर्वी पंजाब का जो उच्च न्यायालय है ये फिर कहां पर बनेगा? यानी पूर्वी पंजाब का उच्च न्यायालय बनाने का जो निर्णय लिया गया था, फिर ये कहा गया था कि कहां पर? तो ये शिमला के अंदर बनाया गया था। कहां पर? ये शिमला में। और बात कब की हो रही है? 1947 की बात हो रही है। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इसने पूछा था स्वतंत्रता पूर्व कहां पर था, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ये लाहौर के अंदर हुआ करता था। आज जो आपको ये स्थान दिख रहे हैं ना सारे के सारे, ये आज पाकिस्तान के अंदर आते हैं, लेकिन देश आजाद होने से पहले ये कहां पर थे? इंडिया का हिस्सा थे। तो पूर्वी पंजाब का जो हाई कोर्ट बना आजाद भारत के अंदर, वो कहां पर बनाया गया था? वो शिमला के अंदर बनाया गया था। तो 1947 से लेकर के ना 1955 तक ये कहां पर था? शिमला के अंदर था। और इसी हाई कोर्ट के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या बताया था? प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बने थे ना, उनका नाम क्या था? उनका नाम था रामलाल। क्या नाम रहेगा? उनका नाम क्या था? उनका नाम था रामलाल यहाँ पर। ठीक है, तो आजाद भारत में
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ पर हुई थी? शिमला के अंदर। और ये मुख्य न्यायाधीश कौन था? रामलाल यहाँ पर। फिर ये शिमला से कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? शिमला से चंडीगढ़ के अंदर। तो 1955 में ये कहाँ पर आ गया था? ये चंडीगढ़ में स्थानांतरित हो गया था और आज वर्तमान में कहाँ पर है? ये चंडीगढ़ के अंदर है। समझ में आया? तो ये जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है ना, इनके बारे में आपको अच्छे प्रकार से पता कर लेना है। और 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 जिस दिन हमारा देश आजाद, हमारा जो हरियाणा है ये पंजाब से अलग हुआ था, तो ये हाई कोर्ट दोनों का एक ही हो गया, पंजाब का और हरियाणा का उच्च न्यायालय एक ही हो गया। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट नाम पड़ गया इसका। और यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि मुख्य न्यायाधीश कौन था, यहाँ पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश फिर किसको बनाया गया था? तो वो थे मेहर सिंह। क्या नाम रहेगा? वो थे यहाँ पर मेहर सिंह। ठीक है। और आज वर्तमान में कौन है? तो वो है सील नागू, जो पिछले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बिल्कुल बढ़िया से करवा चुका हूँ। ठीक है। यानी जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि अपन ने बिल्कुल टाइम से करवा दिया हो, एक डिटेल के अंदर क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर कि प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? तो सर शादीलाल है। कहाँ से संबंध इनका? रेवाड़ी से था। ठीक है। जैसे देश आजाद हुआ तो ये जो पूर्वी पंजाब था ना, इसका जो हाई कोर्ट है फिर कहाँ पर? शिमला के अंदर बनाया गया था। ये 1947 से 55 तक कहाँ पर रहा था? शिमला के अंदर रहा था। अब दो बातें आपने और याद कर लेनी है। कौन कौन सी है? एक तो आपसे पूछ लेगा क्या कि सबसे लंबे समय तक जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सबसे लंबा जो कार्यकाल है, सबसे लंबा कार्यकाल ये किसका रहा था? तो ये अमरनाथ भंडारी का रहा था। इसका रहा था अमरनाथ भंडारी जो है ना, इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। कितना लंबा कार्यकाल हो सकता है? तो 6 वर्ष 11 महीने तक जो है ना, ये क्या रहे थे? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? सबसे छोटा कार्यकाल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर छोटा कार्यकाल किसका रहा है? तो वो है देवी सिंह तेवलिया का। देवी सिंह तेवलिया का रहा है। और देवी सिंह तेवलिया जो है ना, इनका कार्यकाल कितना रहा है? तो 14 दिन के आसपास क्या रहा था? इनका कार्यकाल रहा था। ये चीजें आपने नोट कर लेनी है कि आज तक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो लगभग मैंने वो करवा दिए हैं। ठीक है। ये फिर आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। हरियाणा का झज्जर जिला किस पुलिस रेंज के अंदर आता है? याद होगा मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर पूछा था कमेंट करके बताने के लिए कि आपने कमेंट करके बताना है कि हरियाणा में कुल कितनी पुलिस रेंज है और हरियाणा के अंदर कुल कितनी पुलिस कमिश्नरी है। ठीक है। तो आइए फिर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में लेकर के चलेंगे कि पुलिस कमिश्नरी और पुलिस रेंज क्या होती है। डिस्क्लेम, हरियाणा का झज्जर जिला की बात हो रही है, किस पुलिस रेंज के अंदर आता है? अब देखिए हरियाणा में कुल कितनी पुलिस रेंज है? तो हरियाणा में टोटल जो है ना 5 पुलिस रेंज है। कितनी है? 5 पुलिस रेंज है। ये पांचों कौन कौन सी है पता है क्या? तो करनाल भी क्या है? पुलिस रेंज है। हिसार भी पुलिस रेंज है। अंबाला भी पुलिस रेंज है और रोहतक भी पुलिस रेंज है। और पांचवी आपसे पूछे ना कौन सी है, तो उसका नाम आता है साउथ रेंज। क्या नाम रहेगा? साउथ रेंज जो है ना, ये क्या है? ये 5वीं पुलिस रेंज है। तो पूरे हरियाणा में कुल कितनी पुलिस रेंज है? 5। इसने पूछा है कि झज्जर जिला जो है ना, ये कौन सी पुलिस रेंज के अंदर आता है? देखिए अगर हम बात करें कि झज्जर कौन सी पुलिस रेंज के अंदर आता है, तो जब तक ये झज्जर पुलिस कमिश्नरी नहीं था ना, तब तक ये कौन सी पुलिस रेंज के अंदर आ रहा था? ये रोहतक पुलिस रेंज के अंदर ही आता था। क्यों? क्योंकि जो झज्जर जिला है ना, ये कौन सी पुलिस रेंज का, कौन से डिवीजन का हिस्सा है? यह रोहतक डिवीजन का हिस्सा है। ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है कि रोहतक के अंदर एक तो आता है रोहतक डिस्ट्रिक्ट खुद। ठीक है। रोहतक के साथ में एक जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है ना, तो ये भिवानी जिला आता है। और भिवानी के साथ में एक दादरी जो है, ये जिला भी इसके अंदर आता है। और इसी रोहतक में एक सोनीपत जिला भी आता है। ठीक है ना, एक सोनीपत भी आता है। और एक कौन सा आता है? तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट जो है ये इसी मंडल के अंदर आता है। ये तो बात हो रही थी कि रोहतक मंडल में कुल कितने जिले आते हैं। तो रोहतक मंडल में तो भाई साहब ये 5 जिले आते ही आते हैं। लेकिन अभी आपको पता है कि पीछे क्या हुआ, जैसे
हरियाणा के अंदर पहले कितनी पुलिस कमिश्नरी थी? पहले 3 पुलिस कमिश्नरी हुआ करती थी, जिसमें से एक थी अम्बाला, सॉरी एक थी पंचकुला, एक गुरुग्राम और एक फरीदाबाद। ये 3 पुलिस कमिश्नरी थी। लेकिन अभी है ना 2 डिस्ट्रिक्ट को और पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है, जिसमें से एक का नाम तो क्या है, झज्जर है, और एक का नाम क्या है, सोनीपत है। तो अब हरियाणा में कुल कितनी पुलिस कमिश्नरी होगी? अब हरियाणा में कुल 5 पुलिस कमिश्नरी होगी। तो आप कह सकते हैं कि झज्जर जिला जो अभी वर्तमान में है ना, ये पुलिस कमिश्नरी बना दिया गया। अगर मैं कहूं कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट वर्तमान में क्या है अभी, तो अभी ये पुलिस कमिश्नरी है। ये क्या है? ये खुद पुलिस कमिश्नरी है। अगर ये खुद खुद पुलिस कमिश्नरी है ना, तो फिर ये किसी पुलिस रेंज के अंदर नहीं आते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से आप देखें तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी ही रहेगा। रोहतक जो है ये हमारा ऑप्शन रहने वाला है। अब ये झज्जर जिला बना कब था, कुछ इसके बारे में बातें कर लेते हैं। तो आपको अच्छी प्रकार से पता होगा 15 जुलाई 1997, 15 जुलाई 1997 ये वो दिन है जब हरियाणा के अंदर एक साथ 2 जिले बनाए गए थे। अब एक साथ जब 2 जिले बनते हैं ना, तो उनमें से कौन कौन से जिले का नाम आता है? तो एक तो बनता है यहाँ पर फतेहाबाद जिला। कौन सा बना था? एक तो बना था फतेहाबाद जिला, और एक कौन सा बनता है? एक झज्जर जिला बनता है। तो ये 2 जिले बनते हैं 15 जुलाई 1997 को। उनमें से एक जिला कौन सा आता है? झज्जर आता है। झज्जर के बारे में कुछ बातें आ सकती है, जैसे शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? तो झज्जर को ही कहा जाता है। ठीक है। या फिर सुराही का शहर किसको बोलते हैं? सुराही का शहर किसको बोलते हैं? ये भी झज्जर को ही कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पतली गर्दन वाले घड़े होते हैं ना, पतली गर्दन वाले जो घड़े होते हैं, पतली गर्दन वाले जो घड़े होते हैं ना, उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन सुराही बोलते हैं। और ये सुराही ज्यादा कहाँ पर बनती है? झज्जर के अंदर। इसलिए याद रखना यहाँ पर शहीदों का शहर या सुराही का शहर किसको बोलते हैं? झज्जर डिस्ट्रिक्ट को ही कहा जाता है। ठीक है। और झज्जर जिला जो है ये किसके साथ सीमा लगाता है? यह दिल्ली के साथ में सीमा लगाता है, और दिल्ली क्या है? एक यूटी है। यानी झज्जर की सीमा किसी, अगर अपन बात करें भी किसी न किसी स्टेट के साथ लगती है क्या? तो नहीं लगती है। झज्जर की सीमा लगती है किसके साथ? ओनली ऑन दिल्ली के साथ लगती है। ठीक है, ये बात नोट कर लेना। तो हरियाणा का झज्जर जिला कौन सी पुलिस रेंज के अंदर आता है? इस क्वेश्चन के हिसाब से तो कौन सा रहेगा? रोहतक के अंदर रहेगा। अब देखो यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है? साउथ रेंज। साउथ रेंज में टोटल 4 जिले आते हैं। एक तो रेवाड़ी जिला आता है, ठीक है। एक इसके अंदर महेंद्रगढ़ जिला आता है। तो रेवाड़ी, और एक कौन सा आता है? महेंद्रगढ़ जिला इसके अंदर आता है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये कौन सा जिला हो जाएगा? रोहतक जिला जो है वो हो गया। साउथ रेंज के अंदर एक रेवाड़ी है, एक कौन सा है? महेंद्रगढ़ है, और एक साथ में कौन सा आ जाएगा? एक इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट और आएंगे। एक तो आता है नूह डिस्ट्रिक्ट, और एक कौन सा आता है? पलवल आता है। पलवल। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये चारों डिस्ट्रिक्ट जो है ना, एक तो ये ऊपर जो है रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ये कौन सी पुलिस, ये कौन सी मंडल के अंदर है? ये तो रहेंगे गुरुग्राम मंडल में। और नूह और पलवल जो है ना, ये कौन से मंडल में है? फरीदाबाद में है। लेकिन फरीदाबाद भी क्या है? एक पुलिस कमिश्नरी है। और गुरुग्राम भी क्या है? एक पुलिस कमिश्नरी है। इसलिए इन चारों जिलों की एक अलग से पुलिस रेंज बना दी। कौन सी? नाम क्या रहेगा? साउथ रेंज। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य सतर्कता ब्यूरो का कार्यालय कहां पर स्थित है? यानी यहां पर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो सिचुएटेड। कहने का मतलब है कि हरियाणा के अंदर जितने भी हेडक्वार्टर हैं वो ऑलमोस्ट कहां पर बने हुए हैं, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। इसने पूछा है
राज्य सतर्कता जो है, इस ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसमें तो आपको पता लग ही गया होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ये हमारा करेक्ट है। पंचकुला जो है ना, इसका ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। इसके अलावा देख लो, आपको मैं ये कहता हूं कि ऑलमोस्ट जो हेडक्वार्टर है ना हरियाणा में, जैसे किस किस के हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एचएसएससी का मुख्यालय कहां पर है, एचएसएससी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका मुख्यालय या इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, या कार्यालय भी कहां पर स्थित है। इसके अलावा जो एचपीएससी है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? यहीं पर रहेगा। एचपीजीसीएल, एचपीजीसीएल इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। हरियाणा सिंचाई विभाग जो है, हरियाणा जो सिंचाई विभाग है, हरियाणा सिंचाई विभाग, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका भी पंचकुला के अंदर है। और एक है यूएचबीवीएन, यूएचबीवीएन इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं भी, हरियाणा में आपसे जितने भी हेडक्वार्टर पूछे, कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता होता, हमें क्वेश्चन नहीं आता होता कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, लेकिन आपको अगर तुक्का ही मारना है, सीधी सी बात है ना, कई बार हम तुक्के मार देते हैं भी, यार इसका वो ये हो सकता है, तो तुक्का ही मारना हो ना, तो पंचकुला ऑप्शन करके आ जाना, क्योंकि बहुत सारे हेडक्वार्टर कहां पर है? पंचकुला के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, तो इसने पूछा है कहां पर है, तो पंचकुला के अंदर है, याद कर लेना। अब ये जो पंचकुला जिला है, ये कब बना था पता होना चाहिए। तो पंचकुला जिला बनता है 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 को बनता है पंचकुला, याद कर लेना। इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो चौधरी भजन लाल के समय जो है ना, ये हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। चौधरी भजन लाल क्या हुआ करते थे? यहाँ पर हरियाणा के सीएम हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा देखो गुरुग्राम जिला है, ये 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को गुरुग्राम जिला बना ही था। और इसे क्या कहा जाता है? इसको एक तो मेडी सिटी के नाम से जानते हैं, मेडी सिटी इसको बोलते हैं, एक इसको साइबर सिटी के नाम से भी जानते हैं ना। साइबर सिटी किसको बोलते हैं? तो गुरुग्राम को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको मॉल सिटी के नाम से भी जानते हैं, मॉल सिटी किसको बोलते हैं? गुरुग्राम को बोलते हैं। या फिर मिलेनियम सिटी भी किसको बोलते हैं? मिलेनियन, मिलेनियम सिटी। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, ये एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, कहां से? गुरुग्राम से। ठीक है, हिसार के अंदर भी किसी का हेडक्वार्टर है क्या? तो जो डीएचबीवीएन है, डीएचबीवीएन, ठीक है ना, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले कि इसका हेडक्वार्टर या इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वो हिसार के अंदर बना हुआ है। हिसार के अंदर ही क्या है, एक तो इसको मैग्नेट सिटी के नाम से भी जानते हैं ना, हिसार को मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है, और साथ में इसको स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। किसको? हिसार को। क्वेश्चन आए कि हरियाणा का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो सबसे गर्म भी है और सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है? वो अपना हिसार डिस्ट्रिक्ट ही रहता है। यानी गर्मियों के समय में ज्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ती है? हिसार के अंदर पड़ती है। और सर्दियों में ज्यादा ठंड कहाँ पर पड़ती है? वो हिसार के अंदर पड़ती है। तो ये जो चीजें है ना, आपने अच्छी प्रकार से यहाँ पे नोट कर लेनी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए है। बाकी जो ये हेडक्वार्टर है ना, इनको भी अच्छी प्रकार से नोट कर लेना। आइए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हरियाणा न्यायिक सेवा को किस प्रकार विभाजित किया गया है? अब देखो यहाँ पर बात हो रही है, हरियाणा जुडिशियल सर्विस इज डिवाइडेड इनटू, जुडिशियल सर्विस जो है हरियाणा के अंदर, जो हरियाणा में न्यायिक सेवाएं हैं उनके ऊपर बात हो रही है। और इसने आपसे पूछा क्या है? तो हरियाणा सिविल जुडिशियल सर्विस, हरियाणा सिविल न्यायिक सेवा, या हरियाणा हायर जुडिशियल सर्विस, हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा, या ऑप्शन ए बोथ ए एंड बी, क्या दोनों ऑप्शन है, या फिर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव, यानी इनमें से कोई नहीं है। तो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना कि अच्छे वाले क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। मेरी एक ही रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, जितना हो सके ना इस क्लास को हरियाणा के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करें, ताकि आने वाले सीटी के अंदर बेहतरीन तैयारी आप लोगों की हो और आपके दोस्तों की तैयारी हो। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ जो या तो हरियाणा में किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, या फिर आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, आप खुद यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक तो सीरीज चल रही है हमारी, बाइलिंगुअल सीरीज चल रही है,
इतनी मेहनत शायद ही आप लोगों के लिए कोई करता होगा। ठीक है, आइए, हरियाणा न्यायिक सेवा किस प्रकार को विभाजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है ना, बोथ ए एंड बी, ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। तो हरियाणा सिविल जुडिशियल सर्विस, ये पॉइंट भी है और ये दोनों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे और साथ ही राज्यपाल भी रहे हैं? अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन चल रहे हैं। यानी एक ऐसा पर्सन है जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी रहा है और वही व्यक्ति जो है ना हरियाणा के गवर्नर के रूप में भी रहा है। तो अब आपने ये पढ़ना है कि हरियाणा में जो गवर्नर है उनके एक बार नाम याद कर लेने हैं। जैसे हरियाणा का पहला गवर्नर कौन था, हरियाणा का वर्तमान में गवर्नर कौन है, सबसे लंबे समय तक गवर्नर कौन रहा था, या हरियाणा में 3 बार क्या लगा है, प्रेसिडेंट रूल भी लगा है। तो राष्ट्रपति शासन लगाता तो कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन उस समय जो मेन पावर होती है वो किसके हाथ में? वो राज्यपाल के हाथ में होती है। तो आपसे अगर ये पूछ ले कि हरियाणा में जब पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा था उस समय राज्यपाल कौन था, दूसरी बार कौन था, ऐसे क्वेश्चन। ऐसे ही आपको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो याद कर लेने हैं कि सबसे पहला कौन सा था, वर्तमान में कौन है, या सबसे लंबे समय तक कौन रहा था। ये चीजें आप देख लोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन आपके वहां से ही निकलेंगे। ठीक है, अब जैसे इसने पूछा है कि कौन हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और साथ में हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला है रणजीत सिंह नरूला, हरबंस सिंह, मुकुल मुद्रल और एस ए सिकरी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रणजीत सिंह नरूला जो है ना ये वो पर्सन है जो हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया है। चीफ जस्टिस के रूप में की बात यहाँ पर हो रही है। तो रणजीत सिंह नरूला ऐसे पर्सन हुए हैं जिन्होंने किस रूप में काम किया है? जिन्होंने न्यायाधीश के रूप में भी काम किया है और इन्होंने राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन आता है कि जब हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, हरियाणा में जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, राष्ट्रपति शासन जब लगता है, तो राष्ट्रपति शासन जब लगा ना तो ये कब लगता है? तो ये 1977 में लगा था और 1977 में लगा तो उस समय हरियाणा के जो गवर्नर है राज्यपाल, ये कौन थे? तो उस समय गवर्नर थे जय सुखलाल हाथी। क्या नाम रहेगा? जय सुखलाल हाथी जो है ना ये उसमें गवर्नर थे। तो जय सुखलाल हाथी के बारे में क्वेश्चन आता है कि जो एक प्रकार से संविधान सभा के भी सदस्य रहे थे। संविधान सभा जो हमारी बनी थी जिसने भारत के संविधान को बनाया था, तो संविधान सभा के सदस्य भी रहे हों, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से उस राज्यपाल का नाम बताइए जो राज्यपाल के रूप में भी काम किया है और जो संविधान सभा का मेंबर भी रहा हो, उस व्यक्ति का नाम क्या है? जय सुखलाल हाथी। और हरियाणा में जब दूसरी बार प्रेसिडेंट रूल लगा वहां पर भी गवर्नर कौन थे? जय सुखलाल हाथी वहां के गवर्नर हुआ करते थे। आगे बढ़े, चलिए फिर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। निम्न में से कौन हरियाणा का पुलिस जिला है लेकिन राज्य का प्रशासनिक जिला नहीं है? कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुलिस डिस्ट्रिक्ट बट नॉट ए स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? देखो वैसे तो हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में पुलिस जिले कितने हैं? तो पुलिस जिले हरियाणा के अंदर 25 है। अब एक प्रकार से आप 22 बोल रहे हो और एक प्रकार से आप 25 बोल रहे हो। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए पुलिस डिस्ट्रिक्ट, फिर तो अपन ने ऐड करने हैं। 22 तो हमारे डिस्ट्रिक्ट पहले थे ही, 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें और ऐड कर देने हैं तो 25 हो जाएंगे। अगर सीधा क्वेश्चन आ रहा है कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट, राज्य जिला जो है, तो इनकी संख्या हरियाणा में कितनी है? इनकी संख्या हरियाणा के अंदर 22 है। पलवल, हांसी, मानेसर। देखो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा रोंग है। रोंग का मतलब हो सकता है कि जिस समय एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया ना उस समय यहाँ पर जो मानेसर है, मानेसर जो है ये लेटेस्ट बना है पुलिस जिला। मानेसर को कब बनाया गया? सॉरी, लेटेस्ट नहीं बना है। मानेसर जो बना था ना ये पुलिस जिला बनता है 23 दिसंबर 2020 को। 23 दिसंबर 2020 को
मानेसर को क्या बनाया गया था? मानेसर एक पुलिस जिला बन गया था। ठीक है, मानेसर क्या बना था? मानेसर एक पुलिस जिला बन गया था। और हांसी जो है ना, इसको 2016 में क्या बनाया गया था? ये 2016 में एक पुलिस जिला बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? ये 2016 के अंदर बना था। और अगर हम कहें कि 2023 में एक और पुलिस जिला बना था, कौन सा? वो बन गया था डबवाली। डबवाली, ठीक है। अगर पूछ ले कि लेटेस्ट कौन सा बना है, तो लेटेस्ट तो बना हुआ है ये वाला, डबवाली बना हुआ है। तो आज डबवाली, और इधर मैं कहूं कि मानेसर और हांसी। डबवाली कहां पर पड़ता है? तो ये तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, मानेसर कहां पर है? तो मानेसर है गुरुग्राम के अंदर। मानेसर कहां पर है? मानेसर गुरुग्राम के अंदर है। और हांसी कहां पर है? हांसी आपको पता ही है, ये हिसार के अंदर है ना। हांसी कहां पर है? तो हांसी जो है ये आपकी हिसार के अंदर है। ठीक है, अब इसने पूछा था कि निम्न में से कौन हरियाणा का पुलिस जिला है लेकिन राज्य का प्रशासनिक जिला नहीं है। अब देखो, पुलिस जिला हो चाहे प्रशासनिक हो, अगर इसमें हांसी भी ऑप्शन और मानेसर भी है, लेकिन हो सकता है कि जिस समय एग्जाम हुआ था उस समय क्वेश्चन जब आया तो मानेसर जो है ये ऑप्शन के अंदर था, लेकिन मानेसर पुलिस जिला नहीं हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आप किस पे चलते? हांसी के ऊपर। लेकिन आज याद रखना कि हरियाणा में टोटल अगर आपसे पूछ ले कि पुलिस जिले कितने हैं, हरियाणा में टोटल पुलिस जिले कितने हैं, तो टोटल पुलिस जिले पूछे ना आपसे, तो फिर तो आपने बताने हैं 25 है। और आपसे पूछ ले कि हरियाणा में या स्टेट डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो फिर आपने बताने हैं 22 जिले हैं। ठीक है, तो 3 क्या बने हुए हैं अलग से जिले। पुलिस जिले का मतलब क्या हुआ? पुलिस जिले का मतलब ये हुआ कि जहां पर एसपी बैठता हो, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जहां पर एसपी का कार्यालय हो, वो जिला क्या कहलाता है? वो स्थान क्या कहलाता है? वो पुलिस जिले के नाम से कहलाता है। ठीक है, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हांसी, मानेसर और एक कौन सा है? डबवाली, ये तीनों पुलिस जिले भी है। और तीनों के साथ में हरियाणा के जो 22 है वहां पर भी एसपी बैठते हैं, तो वो भी क्या आ गए? पुलिस जिले। तो टोटल पुलिस जिले कितने हैं? 25 पुलिस जिले हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछे कि पुलिस कमिश्नरी कितनी है, पुलिस कमिश्नरी कितनी है हरियाणा के अंदर, तो पुलिस कमिश्नरी है 5, ये नोट कर लेना। अगर पूछ ले कि हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है, हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है, तो पुलिस रेंज भी कितनी है? 5 है। और हरियाणा में टोटल डिवीजन कितने हैं, मंडल कितने हैं, तो 6 मंडल है। ठीक है, तो ये जो आंकड़े हैं ना, ये आपने नोट कर लेने हैं। जैसे एक और क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में कुल तहसील कितनी है, तो हरियाणा में अभी प्रेजेंट टाइम में 94 तहसील है। हरियाणा में उप तहसील कितनी है? उप तहसील तो आपने बता देनी है 49 जो है ना, ये उप तहसील रहती है। तो ये कुछ डेटा जो अभी लेटेस्ट है, यानी मार्च 2025 तक, आपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन पक्का बनने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन। तो देखो, इसका ऑप्शन आप करेंगे नहीं, लेकिन आपको ये पता हो कि पलवल क्या है, ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट भी आता है और पुलिस जिला भी है, तो ये चीज नोट कर लेना। यहाँ पर आगे बढ़े, चलिए। हरियाणा का रेवाड़ी जिला निम्न में से किस राजस्व रेंज के अंतर्गत आता है? अब देखो, मैंने क्या कहा आपको कि हरियाणा में जो पुलिस कमिश्नरी है, हरियाणा के अंदर जो पुलिस रेंज है, हरियाणा में जो डिवीजन है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। और ये वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, मैं आपसे फिर से कहूंगा कि जो भी साथी चैनल के ऊपर पहली बार आया हुआ है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और कितने बढ़िया वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। ठीक है, आइए। हरियाणा का रेवाड़ी जिला निम्न में से किस राजस्व रेंज के अंतर्गत आता है? आप इसको डिस्कस कर लेते हैं। यानी कौन सी राजस्व रेंज का मतलब पुलिस रेंज की बात यहाँ पर हो रही है। राजस्व रेंज हो या पुलिस रेंज हो, बात एक ही है। तो यहाँ पर कौन सी पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है? रेवाड़ी जिला किस राजस्व रेंज के अंतर्गत आता है? यहाँ पर डिवीजन नहीं दे रखा, यहाँ पर रेंज दे रखी है। रेंज दे रखी है तो यहाँ पर देखो नाम भी नहीं आएगा फिर इसका ना। अभी जो रेवाड़ी जिला है, आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। रेवाड़ी जो है ये जिला कब बना था? तो रेवाड़ी जिला बनता है 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 में हरियाणा में
चौधरी देवीलाल क्या हुआ करते थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। चौधरी देवीलाल के समय हरियाणा में कुल कितने जिले बनते हैं? तो हरियाणा में एक साथ 4 जिले यहाँ पर बनाए गए थे। कितने? यहाँ पर टोटल जो है ना वो 4 जिले बनाए गए थे, जिसमें से एक जिला कौन सा आता है? रेवाड़ी आता है। ठीक है। अब जो रेवाड़ी जिला है ना, ये कौन से मंडल के अंदर आता है? ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपसे, तो मंडल पूछे ना तो फिर तो आपने बता देना है यह गुरुग्राम मंडल के अंदर आता है। किस में आता है? ये गुरुग्राम मंडल के अंदर आता है। ठीक है। राजस्व रेंज, रेवेन्यू रेंज पूछ रखा है। ठीक है। तो गुरुग्राम किस में के अंदर ये किस में आ जाएगा? गुरुग्राम के अंदर। अगर पूछे यह कौन सी पुलिस रेंज के अंदर आ जाता है, यह कौन सी पुलिस रेंज के अंतर्गत आएगा, तो रेंज पूछ रखा है ना इसने, तो आपने बताना है यह साउथ रेंज के अंडर में आता है। साउथ रेंज के अंडर में आता है। मैंने क्या कहा था आपको कि अगर डिवीजन पूछे या रेंज पूछे तो हो सकता है कि जो जिला किसी डिवीजन के अंदर आता हो वह पुलिस रेंज के अंदर ना आता हो। वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, जैसे गुरुग्राम डिवीजन के अंदर कौन सा जिला आता है? रेवाड़ी आता है। लेकिन गुरुग्राम क्या है? ये एक पुलिस कमिश्नरी है। पुलिस कमिश्नरी है तो फिर ये पुलिस रेंज के अंदर आएगा। कौन सी पुलिस रेंज के अंदर आएगा? ये साउथ रेंज के अंदर आता है। ठीक है ना। कौन सी के अंदर आता है? साउथ रेंज के अंदर आ जाता है। जो यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप नोट कर लेना कि ये कौन सी रेंज के अंदर है? साउथ रेंज के अंदर है। अब जो ये रेवाड़ी है, इसे क्या कहा जाता है? इसे एक तो पित्तल नगरी के नाम से जानते हैं, है ना। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे पित्तल नगरी के नाम से जानते हैं। किसको? रेवाड़ी को। ये पॉइंट नोट कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। हो जाएगा यहाँ पर। तो ये चीजें आपने अच्छी प्रकार से स्टूडेंट्स नोट कर लेनी है। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है नहीं, तो आज की जो क्लास थी उसके अंदर टोटल इतने ही क्वेश्चन थे और यहाँ तक मैंने आपको बिल्कुल बढ़िया से करवाए हैं। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बिल्कुल बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ये जो हमारी क्लास है ये कंटिन्यू आपकी चल रही है सीईटी महाकुंभ के नाम से। और अगर आपने और अच्छे से तैयारी करनी है तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें अभिमन्यु सीरीज के नाम से क्लासें पड़ी हुई है। वो क्लासें भी आप देख लोगे तो वो भी हरियाणा की ही क्लासें हैं सीईटी के लिए। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना रहेगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।